नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शारदा शरदइन्दु माथे परचन्द्रबिन्दु हाथ लिए शास्त्र सिंधु ज्ञान बिंदुति वाणी का श्रृंगार कर अभयवर प्रदान कर विमल बुद्धि विद्या हिय में भर दी। करता बखान जो तो शब्द रूप आप हूँ वीणा की ताल श्रृंगार मातु की। नमो शारदा नारदा ज्ञान बुद्धि नमो गुरु गणेशं हरं विघ्नसिद्धि नमो दीनदानी सदाशिव भवानी नमो विष्णुकमलं नमो ब्रह्मवाणी नमो मीनवाराह नरसिंहगुरं नमो वामनं परशुरामाभिशूरम् नमो कृष्णबलवेर्षभानं किशोरी नमो कालिके देवत्रयत्रीशक्रोरी नमो शारयूगङ्गभूभानुधर्मं नमो देव्यशन्निगं हर्णभर्मं नमो दीनमो रिद्धिवासी सहस्रबुद्धिराशि नमो सन्त्यानं तभुक्तिं प्रकाशिं कहत विष्णुदासः युग हाथ जोरे करो सर्व ऊपर कृपा दृष्टि मोरे। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री राधे वृषभानुजा भगतनि प्राणाधार वृंदावन
विपिन विहारिणी प्रणवं वारंवार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद लला। मैंने अपने आप की दे दीनी है डोर, मर्जी है प्रभु आपकी ले जाओ जिसो। बोलो गजानंद भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राम दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, संत समाज की जय। जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी के चरणों में और भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा की अकारण करुणा वरुणालय जिनके लिए कहा है वह सहज ही कृपालु हैं और उन्हीं की कृपा से आज हमारे लिए ऐसा सुंदर समय प्राप्त हुआ है। परमात्मा की दो कृपा होती है विशेष। सबसे पहली कृपा तो हो ही चुकी है सभी के ऊपर। लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा कभी सोचना मत। हरि कृपा जब जानिए, हरि कृपा जब जानिए, जब दे मानुष अवतार। ये पहली कृपा गोविंद की क्या है? हरि कृपा जब जानिए दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा जब जानिए कर दे भव से पार, कर दे भव से पार। पहली कृपा मानुष तन प्राप्त, उसके बाद दूसरी कृपा समर्थवान गुरु की शरण मिल जाए, समर्थवान गुरु की कृपा हो जाए, भव से पार। और मानव तन इसीलिए है कि भव से तरने के लिए ही है, लेकिन बगैर गुरु यह भव सागर तरना असंभव है। तो गुरु कहां से लाए, किसके लिए माने? क्योंकि इस चोला को पहनने के बाद यह निश्चित नहीं है कि सभी एक समान हों। इस पे कई दाग लग भी चुके हैं, कई दाग लग चुके हैं इस साधु भेष के ऊपर, और जिसमें धोखा भी मिला है लोगों को। यदि कोई गुरु समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण के लिए ही गुरु माने। कृष्ण की लीला समझ में ना आए तो बोले भगवान सदा शिव ही जगत के गुरु हैं। शिव तत्व के बगैर मुक्ति संभव नहीं। बगैर भगवान सदाशिव के कृपा के भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान राम की भक्ति, किसी की भी भक्ति संभव नहीं है। सबसे पहली कृपा यदि किसी की चाहिए तो वह भगवान सदाशिव की आराधना के बाद प्राप्त होती है। जो यहाँ पर वृंदावन में आकर के प्रातः काल पूजन होती है तो यहाँ अभिषेक होता है। जो यजमान पद पर बैठे हुए हैं, जो यजमान लोग, सुबह शिव जी की अभिषेक होता है, होता है। लोग सोचे कि यहाँ आने के बाद तो भगवान कृष्ण का ही अभिषेक हो, तो भगवान सदाशिव का अभिषेक क्यों? चाहे वह राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, इन सभी ने हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान ने स्वयं ने यह बात बोल के रखी है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, 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 यही है न कोटि योग जप साधे। गुरु की आवश्यकता। भगवान सदाशिव विश्वनाथ हैं।
और भगवान सदाशिव के लिए ही गुरु मान लें और अपने मुक्ति पथ के लिए चले। फिर दूसरी बात, किसी किसी से पूछा जाता है आपने गुरु मंत्र लिया? अभी ऐसे ऐसे लोग नजर में आए 60 वर्ष की उम्र हो गई, उन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि 60 वर्ष की उम्र हो गई, 60 वर्ष तक आपसे कोई समझदार नहीं मिला इस पृथ्वी पर, मतलब आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। आपसे कोई समझदार मिले ही नहीं कि जिसके लिए हम उस लायक समझे और गुरु समझ सके, मतलब आप ही समझदार है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मिलना भी थोड़ा कठिन है। लेकिन हरि कृपा जब जानिए, जब दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा जब जानिए कर दे भव से पार। और यही गुरु शिष्य परंपरा के लिए निभाया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि 88,000 शौनकादि ऋषि एक नहीं थे, 88,000 थे। और कैसे देखो, जो सत्संगी लोग हैं उनके पास में एक चीज रहती है जो कि कभी किसी को खरीदने में आती नहीं, पृथ्वी पर नहीं मिलती, वह असंभव चीज उनके पास में रहती है। क्या? परमात्मा से अन्य चीज की प्रार्थना भले ही ना करें, लेकिन एक चीज शुद्ध हो, शुद्ध मति। जिसके घर में श्रीमती लायक हो और जिसके पास मति शुद्ध हो, शुद्ध मति और घर में श्रीमती जिसके पास में है, वह यहाँ रहते हुए भी वह बैकुंठ में ही निवास कर रहा है, ऐसा मान लेना। दोनों चीज, शुद्ध मति और जिसके पास शुद्ध मति है, उसकी सदगति रोकने वाला कोई नहीं है। यह यहाँ की छाप है वृंदावन की, समझ लेना। शुद्ध मति परमात्मा ने जिसको दे दी, उसकी सदगति उसको मांगने की जरूरत नहीं है, सदगति अपने आप उसके चरणों की दासी हो जाया करती है। शुद्ध मति। और यह प्राप्त कहां से? सत्संग। सत्संग सनकादि ऋषियों ने मिलकर के, एक ने नहीं 88,000 ऋषिगण एक मति के हो गए थे, इतनी सुमति थी। और जहां पर सुमति निवास कर ले तो मालूम है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सब लोगों को मालूम, संपत्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन सुमति नहीं होना। सुमति यदि नहीं आएगी तो संपत्ति वहां से भाग जाती है, संभव नहीं है। और आज बड़ा अच्छा लगता है, अपना भागवत परिवार सब लोग सुमति में बैठ करके यहाँ पर भगवान के नाम में सम्मिलित है। यह इनकी सभी आप लोगों के लिए भी साधुवाद है कि भगवान की कृपा है कि ऐसी सुमति अपने पास में है। यह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन है और यह प्रमाण है। कुल भाग्य बिहारी लाल की। और सुमति ही अपने लिए प्रदान करें, जिससे सभी चीज हो जाएगी। 88,000 ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज से जाकर के निवेदन किया कि गुरुवर, आपका ज्ञान अज्ञानध्वांत विध्वांसः कोटि सूर्य समप्रभाम् सूताख्या हि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। हे गुरुवर, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, क्योंकि एक सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, दर्शन होता है। यह सूर्य अकेले एक पृथ्वी के अंधकार को दूर करने में ही सक्षम है।
वह भी संपूर्ण पृथ्वी का नहीं। कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर यहाँ पर दिन होता है, वहाँ पर रात्रि होती है। लेकिन गुरुवर ऐसे सूर्य यदि 1 करोड़ भी आसमान में उदय हो जाए, फिर भी मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने में सक्षम नहीं है। आपका ज्ञान हृदय में डला हुआ जो अंधकार है उसको दूर करने में सक्षम है करोड़ों सूर्य के समान। और अज्ञान जब तक है तब तक मनुष्य सिर्फ भटकने के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। और अज्ञानता को दूर करने के लिए गुरुवर आपके पास में जो ज्ञान है, जो आपके पास कथा है, वह कथा रसायन हमारे लिए प्रदान करें, जो हमारे कानों के लिए रसायन बने और हृदय में उतरे। कथा में रसायन प्राप्त होता है, भजन में रसायन प्राप्त होता है। और ये कब होता है? कभी भी आप भजन करने के लिए बैठते होंगे, जो भजनानंदी माला जो जितने लोग जाप करते हैं उनके लिए यह विशेष काम की बात है। भजन में रस प्राप्त होता है, यदि नहीं हुआ है तो हम उससे वंचित हैं। मनुष्य तन पाया है, और यदि हमारे पास रसायन हृदय तक नहीं पहुंचा भजन का, तो अभी हम वंचित हैं। जिस प्रकार से सुहागिन नारी बगैर मांग सिंदूर के शोभनीय नहीं होती, उसी प्रकार से इस दुनिया में आने के बाद मनुष्य हो या नारी हो, बगैर आत्मज्ञान के यह आत्मा सुहागिन नहीं होती है। यह बड़ी बड़ी यह आशा करती है कि मुझे उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, और ऐसे गुरु की प्राप्ति हो कि जिससे हमारे लिए आत्मज्ञान मिल सके, जब जाकर के यह आत्मा सुहागिन होती है। इस संसार में चलाने के लिए शरीर चलता है भोजन से, और आत्मा चलती है भजन से। और जब तक भजन नहीं होगा, और ऐसा ऊंचा भजन नहीं, भजन के लिए समय निकालना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। भजन करे कहाँ? भजन करे कहाँ? घर में यदि मन लगाया जाए तो परिवार इतना है कि बुजुर्ग भी हो गए तो पोता पोती साथ में सामने आके बैठ जाते हैं। बहू वैसी दे जाती, माता जी ये बच्चों के लिए संभालना। अब पहले तो हम उपाय बता दिया करते थे कि यदि ये बहुएं भजन ना करने दे सासों के लिए, तो छोटे बच्चे के लिए आराम से चिमटी ले देना, रोने लगे तो बोल देना बेट बहू ये संभाल, ये मेरे पास में नहीं रह रहा। लेकिन अब वो समय है नहीं। उसके लिए कुछ भक्तों का ऐसा विचार बना है अपने ही बीच से कि महाराज जी उसके लिए एक स्थान ऐसा हो। श्रीमद् भागवत सेवा समिति के माध्यम से अपन लोग चल रहे, यह नाम दिया गया है अपन लोगों के लिए। एक अपन ने समिति बनाई है, जो कि शुरुआत जहाँ से आरंभ हुआ, यहाँ पर कृष्णा भैया बैठे हुए हैं, इन्हीं के ग्राम में कथा चल रही थी, और वहाँ से इन्होंने सभी भक्तों के सामने यह भाव रखा था कि अपन अपने अपने ग्राम में तो कर ही लेते हैं, लेकिन अपन तीर्थों में भी कथा का आयोजन रखें। तो तीर्थों का लोगों ने प्रश्न किया, कई लोग इस प्रकार से आए, उन्होंने कहा कि गांव में तो लोग आते नहीं, तीर्थों में कौन जाएगा, और तीर्थों में करने से लाभ क्या है, तीर्थ में कथा सुनने का लाभ क्या है। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि इन सनकादि ऋषियों की ने भी गंगा का किनारा चुना है। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और तीर्थ यहाँ पर करोड़ों ऋषि मुनियों ने इतना अनंत भजन किया है। यह साधारण तपस्थली नहीं, इसकी यह तपस्थली इतनी साधारण नहीं, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और कभी भी आप देखना कि यदि कोई कचरा साफ नहीं हो रहा हो तो उसके लिए पानी का प्रेशर दिया जाता है। तो जितने भी बड़ी गंगा जी ये कहाँ से, ऊपर से आई है, आसमान से। तो यह तीर्थों की कथा भी इसी प्रकार से मान लेना कि तीर्थों में कथा श्रवण करने का यह लाभ है कि
कि छोटे मोटे सत्संग या भजन से जो दुर्भाग्य नष्ट नहीं हो रहे, जब इतनी ऊंचाई पर बैठ करके जब हम कथा सुनते हैं तो यह दुर्भाग्य अपने आप उसमें धुलते हुए चले जाते हैं। इसलिए तीर्थों में कथा का विशेष महात्म्य है। तो इसके लिए अपन ने एक भागवत परिवार नाम दिया है और आप लोग सभी भागवत परिवार में हैं। तो ऐसा कुछ विचार बना 4 लोगों में बैठ करके आप लोगों तक भी वह बात पहुंच जाएगी कि क्यों ना अपन एक स्थान ऐसा निश्चित कर ले कि जहां पर एक छोटी मोटी कुटी बना ले और जिसको भी भजन करना, कम से कम देखो इस शरीर में 13.5 करोड़ रोमा है और जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है यहाँ का वातावरण अलग है, गर्भ का वातावरण अलग होता है। गर्भ में यह संकल्प जीव लेता है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कि प्रभु यदि मानुष जन्म मिल जाए तो सिर्फ आपके भजन के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन वह निर्मल बालक जन्म भी लेता है, उस समय निर्मल है, लेकिन यहाँ का वातावरण है ही ऐसा कि जैसे आकाश से बूंद गिरती है, निर्मल होती है, लेकिन जैसे ही जमीन पर आती है उसमें धूल लग जाती है। इसी प्रकार से ऐसे ही दुनिया में जन्म लिया तो सामने पर्दा आ जाता है। जितने भी हैं ये सब रिश्ते पूरे ईश्वर के बीच में पर्दे हैं। जैसे जन्म हुआ खेल खिलौना आ गया, बुआ आ गई, चाचा आ गए, चाची आ गए, पापा आ गए, मम्मी आ गए, ये सब क्या पर्दे बनते चले गए और जिससे अपना संबंध था वह उस पर्दे की ओट में हो गया और उस चीज के लिए भूल गए। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमको क्या चाहिए? एक ऐसा स्थान चाहिए। यह 13.5 करोड़ रोम रोम गुनगार है। एक एक रोम गुनगार इस दुनिया में जैसी वातावरण में आया और एक एक रोम को पवित्र करने के लिए हमको कम से कम 13.5 करोड़ नाम जाप होना चाहिए। यह संकल्प हमने हरिद्वार में दिलाया था और हमको आशा है कि कुछ लोग उस नाम का जाप भी कर रहे हैं। क्यों ना अगले जी चल रहा है। अब बात यह आती है कि इतना कैसे करेंगे, तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है। कैसे करेंगे? संकल्प अपन को लेना है। आपके संकल्प में यह ताकत है। संकल्प यदि अपन ने किया है तो पूर्ण वो करेगा, ऐसा भरोसा कर लेना। शुरुआत आप करिए, पूर्ण कौन करेगा? ईश्वर करेगा। और ध्यान दिया हो तो छोटा बालक है और वह यदि पिताजी के लिए कपड़े लेने के लिए गुल्लक में 2-2 रुपए इकट्ठा करता है और दीपावली के समय उसने पिताजी के लिए कपड़े लेने के लिए दुकान पे लेकर के गया, कहा पिताजी आप कपड़े लीजिए। दुकानदार ने जो कपड़े दे दिए उसकी कीमत में 200 रुपए कम पड़ रहे हैं और पिताजी को पता लगा कि इस बेटा ने मेरे लिए कपड़े लेने के लिए यह इतने पैसे इकट्ठे किए हैं और इसमें 200 रुपए कम रहे हैं। तो एक पिता यही बोलता है, बोले बेटा चिंता मत कर, 200 कम पड़ रहे ना तो 200 उठा करके मैं मिला दूंगा और यह कार्य अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से सूरदास जी महाराज ने संकल्प किया था 1.25 लाख पद लिखने का और 1.25 लाख पद पूरे नहीं हुए, 1 लाख पद पूरे हुए हैं। और शरीर जब छूट गया तो भगवान कृष्ण ने ही स्वयं ने आकर के बाकी के पदों की रचना की है। यह भी पृथ्वी के ही मनुष्य और कोई पुराने नहीं, अभी के ही भक्त हुए। तो अपने लिए भी संकल्प लेना है और संकल्प आप लोगों के लिए भी लवाएंगे और उसकी व्यवस्था भी करेंगे। इस बार कुछ अच्छा विचार बनाया है। हमारा भी ऐसा विचार है कि लोग वृंदावन धाम आए, रोज रोज आ नहीं सकते हैं, तो ऐसा क्या कर दें? पहली बार अपन ऐसे स्थान पर बैठे
बिहारी जी और राधा रानी आपके साथ में अपन लेकर के चले। रोज रोज यहाँ पर आना नहीं होगा तो करें क्या, अपन साथ में लेकर के चलेंगे और उसकी योजना बना भी ली है। देखो बिहारी जी भी साथ में जाते हैं, हमको मालूम है। राधा रानी भी साथ में जाएंगी, उसकी भी व्यवस्था बना ली है। प्रेम से बोलिए, कौन कौन चाहेगा कि अपन स्वयं ही बिहारी जी को राधा रानी के लिए साथ में अपने अपने घर में लेके चलेंगे। हमको भरोसा है कि सभी लोग इस बात के लिए चाहेंगे और उसका तरीका है, उसका तरीका है और उसकी एक शर्त रहेगी। कल की कथा में हम इसका प्रयास करेंगे बताने का कि यह विधान है और कुछ वस्तु हम आपके लिए भी देने का प्रयास करेंगे कि जिसके माध्यम से अपना यह अभी तक का जो जीवन रहा वो ठीक, लेकिन आगामी जीवन संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। और यह व्यासपीठ की वाणी है कि यह व्यर्थ नहीं होगा। यदि उस विधान से आप बिहारी जी के लिए अपनाएंगे तो बिहारी जी भी आपसे कई गुना ज्यादा आपके लिए भी अपना लेंगे। यह व्यासपीठ की वाणी, संबंध उससे ही बनेगा। तो भजन कहाँ करें, किसके लिए करें? तो एक पुण्य क्षेत्र में एक छोटी सी स्थान बनाने का भक्तों का भाव आया है। वह भी पूर्ण कैसे होगा, वह कथा के बाद में आपके लिए जानकारी हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन शनकादि ऋषियों ने कहा कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। प्रभु रसायन की बात आई है तो आप हमारे लिए वह रसायन प्रदान करें। और यह रसायन जब बनता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन नीरा, गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। यह रसायन कब प्राप्त होता है? जब उसका विधान दिया है, बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर एकम भजन करते करते, उस झांकी को देखते देखते जब बिल्कुल गदगद होने लगता है भजन करने में, गदगद गिरा, गदगद वाणी हो और गदगद हृदय हो और नेत्रों से अश्रुपात हो, यह प्रेमियों की दशा होती है। कब हुक मुख हासी छुटे और कब हुक बह के नैन। यह स्थिति आ जाती है भजन करते करते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर प्रफुल्लित हो और पुलकित हो और गदगद हो और आंखों से नीर बहना चालू हो जाए कि हे प्रभु, सब जब से मैं इस दुनिया में आया रिश्ते भी मिल गए, नाते भी मिल गए, धन संपत्ति वैभव भी मिल गया, जीने का सहारा भी मिल गया और उम्र भी चली जा रही है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसी कौन सी कमी रह गई? सब कुछ आया, बचपना आया, जवानी आई, परिवार आया, गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे। गोविंद नहीं आयो, सभी लोग बोलिए, भाव से बोलिए।
जब स्कूल जाता है और 4 बजे वह आने वाला होता है और 4 की जगह 6 बज गए लेकिन वह बालक नहीं आया, एक माँ खिड़की खोल करके देखती है, जब नहीं आया दरवाजे पर आकर के देखती है कि इसी तरफ से आता था, बालक छोटा है क्यों नहीं आया। जब वह किसी से पूछता है बालक क्यों नहीं आया, इस हृदय के अंदर इसी प्रकार पीड़ा होना चाहिए कि मेरे लिए जो गर्भ में मिला, जिसने जन्म जन्मांतरों से साथ दिया, पूरा जीवन निकलते जा रहा है लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया। गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे। कभी एकांत में जिस समय भोजन की थाली सामने हो, रात्रिकालीन हो, परिवार वालों की तरफ मुख मत करना, दीवार की तरफ मुख करना और थाली सामने हो और उस समय जिस छवि का आप दर्शन करने जा रहे हो वो नेत्र बंद करके उस छवि पर ध्यान लगाना और कहना कि गोविंद आज भोजन आप मेरे साथ करें। और जो भोजन का स्वाद रहता है और वह भोजन का स्वाद यदि बदल जाए तो ये एहसास कर लेना कि गोविंद आया है। और यदि भोजन का स्वाद ना बदले फिर प्रार्थना करना, गोविंद नहीं आयो रे, गोविंद नहीं आयो रे, गोविंद नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे। और प्रार्थना करते करते यदि झांकी ना बने, दुनिया के दोष मत देखना, अपने हृदय पर हाथ रखना कि प्यारे कौन सी गलती है, किस गलती पर गोविंद मेरे सपने में भी नहीं आ रहा है और भोजन में भी नहीं आ रहा है और आते भी देखा है, भक्तों के यहाँ अपन ने आते देखा है, लोगों के छप्पर छाते देखा है, लोगों के बच्चों को उठाते देखा है, लोगों की शादी में सामग्री पहुंचाते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर कौन सी कमी, हमारे अंदर कौन सी कमी आ रही है जो हमारे ऊपर हाथ नहीं रख रहा है। हे गोविंद आप भक्त वत्सल हैं, यदि मैं पापों में भी लिपटा हुआ हूँ, संपूर्ण पाप है, पापी हूँ, तो आपका नाम भक्त वत्सल है। जिस प्रकार एक गऊ अपने बछड़े के लिए जीभ से चाट करके उसको साफ करती है, प्रभु इसी प्रकार आपकी कृपा दृष्टि से मेरे दोषों के लिए दूर करिए। और आप आइए, आज नहीं तो सपने में आइए, और सपने में भी यदि झांकी ना दिखाई पड़े सबसे पहले उठ करके स्मरण कर लेना, गोविंद नहीं। बोलिए गोविंद स्वयं स्मरण करते हैं, स्वयं स्मरण करते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। और वह तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा आज बिहारी जी के मंदिर में कितने लोगों ने दर्शन किया है, जय हो, आधे लोगों ने किया है ना, जय हो, जय जय श्री राधे। बिहारी जी की मूर्ति बैठी है कि खड़ी, बैठी है कि खड़ी, खड़ी है। और इसीलिए खड़ी है, इसीलिए खड़ी है कि जिसका भाव मिला तो मैं उसके लिए बैठा नहीं हूं,
मैं उसके लिए तत्पर हूं, उसके साथ चलने के लिए और लेकर के जाना है। जब बिहारी जी का ये वचन है तो अपने लिए भी वह भाव बनाना पड़ेगा कि गोविंद रोज रोज द्वार तक हमारे लिए ग्रस्त जीवन दिया है, आना हमारा संभव नहीं है और झंझट इतनी है कि स्मरण भी नहीं रहता। लेकिन बालक के लिए माँ कहीं भी रहे उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। इसी प्रकार एक माँ होती है और दूसरे आप भी तो परमात्मा हैं, आप भी माँ हैं, आप भी परमात्मा हैं और आपकी कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। और यह कृपा ऐसी नहीं, गोविंद का आने का भी समय आएगा और आते हैं और आए हैं, इसकी यदि हृदय में तड़प होने लगे, इस चीज का यदि हृदय में दुख होने लगे और इस अवगुण के लिए हम देखने लगे, जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जान कर जी लीजिए। जग की सेवा, स्वयं भोजन करने से धर्म होता है क्या? नहीं होता। दूसरों को भोजन कराने में धर्म होता है। जग की सेवा खोज अपनी, खोज हमको यही करना है कि मीराबाई भजन गाए तो सामने बोल आकर के बैठ जाते थे, लेकिन मेरे अंदर जरूर कोई कमी है। क्या कमी है उसकी खोज करने के लिए हम लग जाएं, तो ये आपका पुराण भी सार्थक है और आपके कथावाचक भी सार्थक है। दूसरों की बुराई की जगह अपने अंदर खोज चालू हो जाएगी, हमारे अंदर कौन सी कमी है। जनाबाई कंडे थोपती थी, एक बार की बात है कि उसके कंडे किसी पड़ोसी ने चुरा लिए। जब वो परेशान हो गई तो शिकायत कर दी गई, पुलिस आई, क्या हुआ? बोले मेरे कंडे चोरी हो गए। किसी पे शक? बोले शक है एक घर छोड़ के उस तरफ वाले के घर में मेरे कंडे हों। पुलिस ने कहा कि पहचान सकते हो? बोले बिल्कुल पहचान जाऊंगा। कंडों का जो एकत्रित ढेर लगा हुआ था, बोली आप कंडे उठाइए, मैं बता दूंगी मेरे कौन से कंडे। एक कंडे को उठाती और कान में लगाती और छोड़ती जाती। लोगों ने कहा ये पागल हो गए, कंडे को उठाती कान में लगाती है। लेकिन हुआ यह है कि जैसे ही वह कंडा आया और उस कंडे में वह विट्ठल विट्ठल का भजन करती थी, उस कंडे के अंदर से जिसमें स्पर्श हुआ था वो कंडा निर्जीव है, निर्जीव के अंदर से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी। कान में लगाया, कान में लगाया। थानेदार बोलता है पागल हो गई, ये कैसे बोल सकती कान में लगा के? बोले यह दुनिया पागल है, पूरा संसार भक्तों के लिए पागल कहता है। अपन तीर्थों में आते तो अभी जाओगे लौट करके शांति से थोड़ी बैठेंगे लोग। कहाँ गए थे? कथा में गए थे। क्या हो गया? कथा में गए थे। क्यों जाते हो? अरे हम तो घर में ही रहे, बहुत अच्छे रहे। लोग किसी को शांति से नहीं बैठने देते। थानेदार बोलता है ये पागल होगी, इसमें क्या कैसे मालूम पड़ा? बोले भगत जो है वह जगत को पागल बोलता है और जगत जो है वह भगत को पागल बोलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो भक्ति में पागल है वह वास्तव में ही सच्चा है और जो जगत में पागल है उसकी तो कोई बात ही नहीं। उनके विषय में ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको तो बहुत डर भी लगता है कि ऐसे लोगों के लिए यदि सुधारेंगे तो वो अपन को ही सुधार देंगे। इसलिए ऐसों के विषय में अपन को बोलना भी नहीं है, अंदाजा लगा लेते। जनाबाई के कंडे विट्ठल विट्ठल सब, और जैसे थानेदार ने कान में लगाया वह भी विस्मित हो गया कि ये कैसे संभव है? जनाबाई आपके पास कोई जादू है? बोले जादू ये है
सबसे बड़ा जादूगर जो है उसके नाम भजन करने से ही ये हुआ। तो जनाबाई के कंडे के अंदर विट्ठल विट्ठल निकलने लगा। और हम तीर्थों में कथा सुनने के बाद यदि हमारे हृदय में राम नाम ना निकले तो उस कंडे से अपन गए बीते थोड़ी है। निकलेगा और वह आएगा भी। एक भाव आज हटा देना मस्तिष्क से कि भगवान हमारे लिए नहीं मिल सकते, परमात्मा हमारे लिए नहीं मिल सकते, ये भाव बिल्कुल हटा देना। मिलते हैं। और आज आप लोगों के बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एहसास किया है। जीते जी सिर्फ ये एहसास ही होता है, और जिसने ये एहसास कर लिया वह उनका जब समय आएगा वह बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल आते हैं। होता क्या है कि अभी कथा द्वितीय दिवस की है और कल भी नहीं हो पाई, इसलिए चलिए बीच में इसका विस्तार अपन कर लेंगे। लेकिन श्लोक यह बोलता है श्रीमद् भागवत जी का कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। उस रसायन की प्राप्ति हो, भजन कर करके जिसने रसायन प्राप्त किया है उनका नाम आप लोगों को मालूम होगा। राम रसायन तुमरे पास, हनुमंतलाल जी के पास में क्या है? राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन है तो वह रसायन कब बनता है? जब हम इतना गुरु मंत्र या भगवान के नाम का जाप जब कर लेते हैं तो हृदय के अंदर वह रसायन बनने लगता है। और यह कौन सा रसायन है मालूम है? हम तो ज्यादा कथा बाँच ही नहीं पाते। एक श्लोक कहीं का भी है तो उसी के अर्थ में ही इतना वेद व्यास जी की वाणी है कि उसी को समझने में कहो 2 महीने लग जाए। कथा छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं होती और हमारा तो प्रयास भी रहता है कि जिस कथा के पीछे आज हम चल रहे हैं, जिस कथा की देन है, इस कथा का क्या प्रभाव है आप समझ सकते हैं? इस पुराण का महत्व क्या समझोगे? इस कथा का थोड़ा 2 शब्द हम बता देते। इस कथा का प्रभाव बताएं। जो कथा आपके लिए घर से निकाल करके भगवान के द्वार तक ले आई, क्या यही कथा भगवान के धाम तक नहीं पहुंचा देगी? बोलिए, समझ आ रहा है कि नहीं? भगवान की कथा का ये प्रताप है। और कथा अधिक से अधिक हो, लेकिन समय थोड़ा सा प्रातःकाल पूजन भी अनिवार्य है तो हमारे यजमान लोग जो हैं वह विलंबित हो जाते हैं। नहीं तो कथा तो आपके क्षेत्र में हमने 5-5, 6-6 घंटे निरंतर कथा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा भी प्रयास रहता है कि जितने अधिक से अधिक हो उतना ज़्यादा ठीक, लेकिन समय का अभाव यहाँ पर हो जाता है। तो कथाओं के लिए ऐसा मान लेना, यहाँ पर ज़्यादा अपेक्षा मत करना। जो कथा की थोड़ा सार ही लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आपके बीच में श्री बैतूल से पधारे हुए शास्त्री जी, भारती जी जो हैं वह मूल पाठ कर रहे हैं आपके सामने। और यह पाठ आप सभी लोगों के ही लिए और अपने सभी कल्याण के लिए हो रहा है। इटारसी से पधारे हुए हमारे महेश मिश्रा जी हैं,
मिश्रा जी भी कर्मकांड भास्कर जो आपके लिए भगवान का अभिषेक पूजन अर्चन वंदन सब विधिवत कराते हैं और विधि से किया हुआ पूजन पाठ सदा लाभकारी होता है और गुणकारी और फलदायी होता है। तो हमारे मिश्रा जी हैं इंदौर से पधारे भाई साहब बड़े भ्राता, वह भी श्रीमद् भागवत का यहाँ पर भागवत का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर सभी देवता स्थापित हैं और यहाँ बैठ करके जो अपन कथा का लाभ ले रहे हैं, अधिक से अधिक लाभ अपने लिए प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। और उसमें किस प्रकार से विधान बन सकता है वह आप लोग समझ लें। प्रेम से बोलिए। तो कथा जब हमारे लिए घर से निकाल करके भगवान के धाम तक ला सकती है तो यही कथा भगवान के द्वार तक पहुंचाती है। शनकादि ऋषियों ने अपने गुरुवर से कहा कि हमारे लिए वह रसायन प्रदान करे और वह रसायन प्राप्ति के लिए अपने लिए एक स्थान की आवश्यकता तो पड़ेगी। देखो फार्म भराता है, सबकी नौकरी तो नहीं लग जाती है, लेकिन अब जितनों का हो जाए उतने ठीक है। जितने लोग इसका इतना संकल्प लेकर के भजन कर लेंगे वह मुक्ति निश्चित है और संभव है। कारण बार बार हमारा बोलने का यह है कि इस संसार के लिए दुखालय कहा है। जिस प्रकार पुस्तकें जहाँ रखाती वह पुस्तकालय है, भोजन बनता है वह भोजनालय है, इसी प्रकार से यह संसार में आने के बाद कोई सुख चाहे तो सुख नहीं है। जिनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं उन्होंने भी कभी सुख की कामना नहीं की, चाहे वह भगवान राम हो और चाहे भगवान श्याम सुंदर हो। यदि हम दुख की बात करते हैं, किसी ने बोला भगवान राम से, तो भगवान राम ने भी एक ही उत्तर दिया था कि साहब जैसे ही युवा अवस्था आती है मेरा विवाह होता है और विवाह के पश्चात ज्यादा दिन नहीं रहा, राज्याभिषेक की तो बात हुई लेकिन 14 वर्षों तक कहाँ गए? वन में गए। और उस वन के लिए भगवान ने वन नहीं माना, भगवान ने कहा कि मुझे राम बनने के लिए मुझे वन में जाना पड़ा। राम यदि बन नहीं जाते तो आज राम बन नहीं जाते, राम बनने के लिए राम को बन जाना पड़ा। तो अपन भी तो कहां पर आए हैं? वृंदा। प्रेम से बोलिए। बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण है कि सभी लोग बड़े समझदार लोग, थोड़ा बोलो अधिक समझ लेते हैं। ये बात तो अच्छी बात है। और मम कर्ण रसायन, तो वह रसायन भजन करते करते प्राप्त होता है। हनुमंत लाल जी के पास कौन सा रसायन है? अभी अपन ने सुना, राम रसायन तुमरे पास। आपके पास में है तो उनके पास में सब कुछ है। जिसके पास में यह राम रसायन है, जिसके पास में भगवत भजन का रसायन है, यह कौन सा रसायन है उसके लिए समझ ले। जिस प्रकार से घर में अनाज रखते हैं या गांव में बागुड़ कर देते हैं कि इसमें कोई गाय ना घुसे, गेट लगा देते हैं जिसमें यह चोर हावी ना हो, अनाज में कुछ गोली रख देते हैं जिसमें कीड़े ना आए, तो हमारे लिए भी ऐसा जीते जी विचार कर लेना है कि हम ऐसा कौन सा रसायन इसमें सम्मिलित कर दें। जैसे गेहूं में एक गोली रख देते जिससे कीड़े नहीं आते, कीड़े नहीं पड़ते। हम भी इस पर विचार करें कि जीते जी इस पंच तत्व का जो शरीर है इसमें वह रसायन सम्मिलित कर लें जिससे कि हमारे पास, इस शरीर के पास में यमदूत ना आवे। वह रसायन, उस रसायन के लिए अब ये बताइए, इतना अच्छा शरीर है भगवान ने दिया है, संपत्ति दी है, यश भी दिया है। क्या ये गरुड़ पुराण तो बोलता है कि उल्टे लटका के पिटाई होती है। अंधतामिश्र, तामिश्र, रौरव, कुंभीपाक इत्यादि बड़े बड़े भयंकर नरक है। इसमें जीवात्मा जाता है और ताल वृक्ष इस प्रकार से कांटेदार जिनमें तलवार जैसे वृक्ष होते हैं उसमें जीव के लिए उल्टा लटका दिया जाता है। और यह व्यर्थ नहीं है। कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे होते, वो बोल देते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये मन चंगा वाले लोगों से निवेदन कर लेना कि लोग बोलते किसने देखा है स्वर्ग और किसने देखा है नरक,
तो शास्त्रों में वर्णन दिया है, शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। स्वर्गस्थितानां मेह जीवलोके चत्वारि चिह्ना निवसन्ति देहे। श्री क्या है इस शरीर, लोग बोलते हैं कि किसने देखा, सब यही स्वर्ग और यहाँ नरक है। तो याद रख लो, आज इस प्रश्न का उत्तर ठीक से दे ही देते हैं आपके लिए। इस शरीर में यदि आपने वृंदावन जैसे धाम में सेवा की है, यहाँ पर यदि कुछ दान किया है, भेंट किया है, यह अपना पुराण है। यहाँ पर यदि कोई भी वस्तु अपन ने भेंट की है, भगवान के लिए भोग लगाया है, तो यह पुण्य एक दिन में नष्ट नहीं होते। अक्षय पुण्य बताया है, अक्षय। इस पृथ्वी पर आपने यदि कभी भूमि दान की है, आपने भोग लिया, बच्चे माने नहीं माने कल के दिन नाम भुला ही देंगे, उनके लिए आप दे करके चले गए, छोड़ करके चले गए, ये इसको पुण्य नहीं बोल सकते आप, ये आपका फर्ज है। लेकिन आपने थोड़ी भी भूमि यदि दान दी है, तो शास्त्रों में आया है कि जितने उतनी आकृति में भूमि के कण हैं, उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग की स्थिति है और स्वर्ग में निवास होता है ऐसे मनुष्य का। यह शास्त्र बोलते हैं। तो इतना बड़ा पुण्य इस शरीर से कैसे भोगा जा सकता है? इस शरीर में तो 1 किलो यदि मीठा दे दो तो शुगर की बीमारी चालू हो जाती है। शुगर का डर, शुगर की डर वैसे ही लगने लगे। 1 मुट्ठा यदि मिर्ची डाल लो वो सहन नहीं है। तो इस शरीर से सुख कैसे भोगेगा? जीव नहीं भोग सकता। ये इतने छोटे हैं, सुख उस इतने बड़े शुभ कर्म का फल नहीं हो सकते। तो इनके लिए क्या होता है? फिर इनके लिए स्वर्ग बनाया है, अक्षय, हजारों वर्ष तक सुख भोगने की व्यवस्था बनाई है। अब कुछ लोग बाल हत्या या बड़े बड़े जघन्य अपराध किसी को सताते उन्होंने 10 साल सताया, तो इस शरीर के लिए क्या कष्ट देंगे? मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड नहीं है। तो क्या उनका पाप कट जाएगा? नहीं कटेगा साहब, नहीं कटेगा। उसके लिए नरक बनाया, 84 नरक है, 84 ऐसा नहीं, 84 प्रमुख है। तो इस शरीर से जो शुभ कर्म किया है, उतना पुण्य का फल भोगने के लिए यह शरीर सक्षम नहीं है। और ना ही कभी ऐसे दोष बन जाते हैं तो उनके पाप भोगने के लिए यह सक्षम नहीं है। इसलिए इस जीवात्मा के लिए इतने लंबे स्वर्ग भी है और नरक भी है, दोनों चीजें हैं। और इस देह से ही सब कुछ किया जा सकता है, ये निश्चित है। इस देह से ही सब कुछ करने का विधान है। तो हमारे लिए क्या करना है? मृत्यु तो अटल है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि मृत्यु हो तो रही लोगों की, लेकिन अपन तो अपने लिए कुछ नहीं होगा। सबके अंदर यही भ्रम है। अच्छा, जब मृत्यु सत्य है और अपने लिए कहीं जाना है तो उसकी तैयारी भी करना चाहिए कि नहीं? कितने लोग तैयारी कर रहे हैं भजन के रूप में? नहीं कर रहे, सबका अमर पट्टा है। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हमको मालूम है, ऐसा नहीं है, सत्संगी लोग हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपना अमर पट्टा है, अपना अमर पट्टा नहीं है। चलो अच्छा याद आया, देखो अभी अमरकंटक जो कथा में जो लोग गए थे अपने भागवत परिवार से, लेकिन वह नहीं आ पाए। नहीं आने का कारण यह है कि अभी इतना गलत समय निकल गया बीच में, कोरोना काल।
तो इस बीमारी से तो उनका शरीर नहीं छूटा, लेकिन अपने परिवार के कुछ सदस्य बिछुड़ गए हैं, जैसे राधाबाई जैसे। तो उनके लिए कम से कम हम अपन इतने लोग हैं 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करेंगे और इस मंत्र का फल उस आत्मा के लिए प्रदान कर देंगे कि जहां भी होगी वह मुक्त भी हो जाएंगी और उनके लिए लाभ होगा। आइए 2 मिनट जो अपने परिवार में नहीं रहे उनके लिए इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। एक साथ इतना उच्चारण हजारों की मात्रा में हो गया और उन जो अपने परिवार में नहीं रहे उनकी आत्मा के लिए अपन सभी समर्पित करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे। तो यह जो रसायन है, इस रसायन के लिए अपने भगवत भजन से इस शरीर में जब मिश्रण हो जाता है तो याद रखना मृत्यु भोगी की बताई गई है, योगी की नहीं। आपने यही सुना होगा कि अमुक महात्मा ने शरीर छोड़ दिया है। जिसने छोड़ा है उसके लिए ना कोई यमराज हाथ लगा सकता है ना कोई लगा सकता है। उसके लिए तो वही द्वार मिलेगा जो जीते जी जिसके द्वार पे आए हैं। भोगी की मृत्यु होती है और भजनानंदी की मुक्ति होती है, मृत्यु नहीं। इसलिए मृत्यु, और कुछ लोग इस प्रकार से भी बोल देते हैं कि गुरुजी जब तक जीवन है जब तक जी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं कि अब तो बिल्कुल इच्छा हट गई इस दुनिया से, हम तो ये चाहते गुरुजी अब जल्दी मर ही जाए। तो हम बोलते मर क्यों नहीं रहे, मर क्यों नहीं रहे? तो बोलते अगर मर के भी शांति नहीं मिली तो मर के भी शांति मिलेगी भी नहीं, ये भी निश्चित है। मरना कोई समाधान थोड़ी है, मरना कोई समाधान नहीं है। अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे कलु दुस्तारे, यह संसारे कलु दुस्तारे। कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। भज गोविंदम 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 भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। नरक उसके लिए बनाए हैं जिनके लिए बोला कि भैया अपन क्या जन्माष्टमी पे वृंदावन चले। नहीं 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 नहीं, अभी हम चले जाएंगे तो घर का क्या होगा, घर का क्या होगा? अरे वैसे भी इस दुनिया से चले जाओगे फिर भी तो कुछ होगा कि नहीं, और नहीं थे फिर भी तो चल रही थी ये दुनिया तुम्हारी, उससे दुनिया। सबसे पहला हम चले जाएंगे तो फिर घर का क्या होगा? बोल देते जाओ आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। तो भगवान ने आज सत्ता दी है, शरीर दिया है, सब कुछ दिया है। जिस प्रकार से हाथ चल जाता है, नहीं 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 आप ही लोग जाओ, कथा में चल देते। नहीं नहीं वो तो हमने सुन ली है, वो कथा हमने बहुत सुनी पहले सुन ली है, अब आप लोग जाओ। जैसे ही ये हाथ चलता है, भगवान वो ईश्वर का वचन है कि मैं फुटकर वाला नहीं हूँ, मैं थोक विक्रेता हूँ, थोक में ही देता हूँ, थोक विक्रेता हूँ, थोक में ही देता हूँ, ऐसा ऊंचा नहीं देता। जब तुमने ना मन
लिया राधे का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर। दुनिया का बन कर देख लिया राधे का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख। इस नाम में कितनी शक्ति है इसको अजमा कर देख जरा। इस नाम में कितनी शक्ति है इसको अजमा कर देख जरा। इस नाम में कितनी शक्ति है इसको अजमा कर देख जरा। इस नाम में कितनी शक्ति है इसको अजमा कर देख जरा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मनः शतसङ्गार्थं शमायात ददृशुस्तत्र नारदम्। जिस समय शौनकादियों ने कर्ण रसायन वाली बात बोली, श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने का विचार बनाया और बताया कि ऋषियों, एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद तीर्थों में भ्रमण के लिए जाते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां पर सार दिखाई उनके लिए नहीं पड़ता। कहां कहां गए देव ऋषि नारद? बोले हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध इत्यादि सभी जगह देव ऋषि गए, लेकिन तीर्थों का सार धीरे धीरे जा रहा है। कम समय में इस प्रकार समझ लें कि अपन लोग श्रीधाम वृंदावन आए। कथा में अपन लोगों ने बड़ा ही सुंदर चित्रण श्रवण किया। अब मन में क्या बात आ गई कि वृंदावन बहुत पावन धाम है, हम लोग यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग इस प्रकार से भी हैं, ऐसा नहीं है। देखो, यदि वृंदावन है तो मथुरा भी है, यदि कृष्ण की नगरी है तो यह कंस की नगरी भी रही है, इसको मत भूलना।
कथा में हम इसलिए इस प्रकार से सुझाव दे रहे हैं कि आपको अभी नहीं तो समझ में आ जाएगा, जब भ्रमण करने के लिए आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इटारसी वाले महाराज इस प्रकार से क्यों बोल रहे थे। कृष्ण की नगरी तो है ही, लेकिन यह कंस जैसों की भी नगरी है। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं, हम लोभ बस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए एक चीज दे रहे हैं। यह भगवान का वांगमयी मूर्ति है। एक पिछले बार की बात है, शायद हमको हल्का याद है, एक दो भैया के पैसे गिरे थे, कहीं भीड़ में गए होंगे तो गिर गए। गिर नहीं गए वो तो निकाल लिए ही जाते हैं, गिरेंगे कहाँ। सभी प्रकार के भगवान से सभी लोग लगे हैं। अब एक जगह हुआ क्या, मंदिर में चोरी हुई, तो अब वो पड़ोसी मंदिर में आया, बोले भगवान यदि मेरी माल वापस मिल जाए तो 1.25 किलो मीठा चढ़ाऊंगा। छलिया से रहा नहीं गया और अंदर मंदिर से आवाज आई, बोले तेरा माल 10 लाख का गया है, 1.25 किलो मीठा चढ़ाएगा। अरे चोर यहाँ 1.25 क्विंटल भोजन की पहले ही लड्डू चढ़ाने का बोल के गया था। तब होता क्या है कि सभी भगवान तो बोलते कि सब मम प्रिय, भाई सभी लोग मेरे प्रिय हैं, सभी का प्रतिपाल मुझे ही चलाना है। समझ रहे ना, समझ गए होंगे। तो लेकिन एक भक्त का चमत्कार हमने यह देखा, बोले गुरुजी इसके तो कटे ही, बाकी मेरा पर्स गिर गया था और गिरने के बाद भी मुझे पर्स मिल गया। तो 2 मिनट तो हम समझ नहीं पाए कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन उससे पूछा, हमने कहा आपने शुरुआत कहाँ से की थी? बोले गुरुजी शुरुआत ये की थी कि यहाँ पूजन चल रही, वहां जाके मैंने प्रणाम किया, चंदन चावल चढ़ा। दूसरी बार इसी पर्स से यहाँ जो पुराण है, सबसे पहला मेरा नियम है कि मैं यहाँ के पुराण के लिए कुछ ना कुछ भेंट करता हूँ, चाहे फूल पुष्प जो भी, तुलसी दल, द्रव्य, पैसा जो भी बनता है, मैं सबसे पहले पुराण के लिए ही महात्म्य देता हूँ और यहाँ पर भेंट चढ़ा करके गया था। बस इतनी सी बात है। तो हमने कहा इतनी सी बात नहीं है, फिर ये पुराण पुरुषोत्तम वहां से यहाँ लेकर के आए हैं, तो पुराण पुरुषोत्तम साधारण नहीं है, इनकी जवाबदारी कि हम जहाँ जाए वहाँ रक्षा सुरक्षा भी यही करते हैं साहब। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। अब लोग बोल देते भी ये जा रहे हो वृंदावन, देखना अपना सामान पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना। फिर कुछ लोगों के फोन आ जाते, महाराज जी अपने वहां से गए हैं, जरा उनका भी ध्यान देना। तो देखो हम अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमको तो ध्यान उसका रखना है, और वो अपना ध्यान रखेंगे तो सब कुछ सुरक्षित ही रहेगा, और सुरक्षित आए हैं और सुरक्षित जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधा। इसलिए पुराण के लिए भी महत्व दे करके चलें। और जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे, दान जो है वह अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। गुरु और गोविंद ये दोनों के लिए हम कुछ दे नहीं सकते हैं, ये अपनी श्रद्धा है। कुछ 1 रुपये चढ़ाए चाहे 5000 चढ़ाए, ये अपनी श्रद्धा का नाप है। ना तो गोविंद भूखा है और ना गुरु भूखा है। जिस गोविंद ने 14 पकड़ी पर 14 लोग बना दिए, हम उसके लिए क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। फिर भी देवऋषि नारद ने क्या देखा? देवऋषि नारद ने यही देखा, और यही जाकर के पुराण में वर्णन आया है कि हरि क्षेत्रे हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बोले मैं इतने तीर्थों में गया, सार नहीं समझ में आया। मंदिरों में गए, जबरदस्ती यदि कोई दान करवा रहा है तो दान का पात्र हमारी दृष्टि से वह नहीं है। बुरा नहीं मानना कि महाराज इस प्रकार से कथा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हुआ है। और यहाँ अच्छे स्थान तो है ही, दर्शन करिए, जो अपने श्रद्धा में आए, पत्र पुष्प चढ़ाइए। यदि कोई दबाव बनाता है, यदि कोई दबाव बनाता है तो अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध सहन करने वाला भी दोषी होता है।
इसकी जवाबदारी अपन स्वयं रखें और फिर ऐसा मन बना करके भगवान को प्रणाम करके आप चलेंगे, प्रभु आपके शरण में हूं। ऐसे लोगों की श्राप भी नहीं लगती है, और ना ही कोई जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया ऐसों का ना श्राप लगता है और ना आशीर्वाद लगता है। इससे डरना मत और बढ़िया आराम से भगवान की दर्शन करिए और खूब भ्रमण करिए। और यदि कोई जबरदस्ती दबाव बनाता है तो किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग? प्रेम से बोलिए राधे। यहाँ देवऋषि नारद ने इन्हीं लोगों की वजह से ऐसा बताया। बोले कहीं भी सार दिखाई नहीं पड़ा, कहीं भी मुझे भक्ति समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात की बात है कि मैं सभी तरफ जब गया तो भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा। और जैसे ही वृंदावन वहां पर पहुंचा वहां पर मैं क्या देखता हूं, वहां पर मैं देखता हूं कि एक नारी बैठी हुई है और दो पुरुष जवान उसके सामने पड़े हुए हैं। नारी जवान है और पुरुष जवानी से भी ज्यादा उम्र के वृद्ध हैं। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ। दो पुरुष वृद्ध हैं और अचेत अवस्था में डले हुए हैं, और एक नारी उनके लिए हवा कर रही है, कभी उठ करके खड़ी होती है, और भी नारियां उसके लिए समझा रही हैं। इसको देख करके मैं वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा वैसे ही वह नारी उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होकर के मेरे से बोलती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए। तो देवऋषि ने पूछा क्यों? बोले आपके दर्शन मात्र से ही मुझे प्रसन्नता होती है, मालूम नहीं क्यों। आप रुकिए। रुके। देवऋषि नारद ने पास में आकर के पूछा कि देवी आप कौन है, और ये दो वृद्ध बूढ़े जो डले हुए हैं ये कौन है? तो उस नारी ने कहा, बोले आप देवऋषि नारद हैं और आप सब कुछ समझते हुए भी मेरे से पूछ रहे हैं, यह दोनों जो डले हुए हैं यह मेरे पुत्र हैं। तो देवऋषि नारद सोचते हैं कि माता अभी जवान है, तरुणी है, 16 वर्ष की युवती दिखाई पड़ रही है, और इसके सामने जो दो बूढ़े व्यक्ति डले हुए हैं यह इसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आप ठीक तरीके से हमारे लिए विस्तार से समझाइए। तो उस समय जो नारी के रूप में भक्ति महारानी थी, उन्होंने निवेदन किया देवऋषि नारद से, बोले मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कहीं कहीं बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ। महाराष्ट्र के लोगों में और मध्य प्रदेश के लोगों में बहुत अंतर है। अभी वहाँ भी इस शरीर के लिए अवसर मिला है, महाराष्ट्र में भी कथा करने का, और इधर दिल्ली में भी कथा वाचने का, भागवत करने का अवसर मिला है, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भी। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और बांके बिहारी की कृपा है। तो सभी जगह गए तो सभी जगह का वातावरण अलग अलग हुआ करता है। बोले क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। महाराष्ट्र में जाकर के सम्मानित हुई कहीं कहीं, और गुजरात में जाकर के मैं नष्ट हो गई। लेकिन जब से वृंदावन आई हूँ तो मैं पुनः तरुण हो गई, जवान हो गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य यह दोनों अचेत अवस्था में डले हुए हैं, मूर्छित डले हुए हैं, यह जागृत नहीं हो रहे हैं। तो देवऋषि नारद ने देखा कि भक्ति तो तरुण हो गई, वृंदावन में भक्ति तरुण है, जवान है। जब आप अभी परिक्रमा के लिए जाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 परिक्रमा प्रमुख है।
तीन परिक्रमा वृंदावन में प्रमुख है। एक वृंदावन की परिक्रमा, होता क्या है, यहाँ असंख्य मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों की परिक्रमा कैसे की जाए, परिक्रमा करने से होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। यानि कानिश्च पापानि जन्मांतर कृतानि च, यहाँ वहाँ के पाप, इस जन्म उस जन्म के पाप, यानी कानिश्च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतरों के पाप, यानि कानिश्च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, वह सभी दोष, वह सभी पाप किससे होते हैं, बोले प्रदक्षिणायाम पदे पदे। जिस प्रकार से एक एक कदम अपना चलता है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों के दोष, जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे अपने आप नष्ट होते जाते हैं, इसलिए परिक्रमा का विधान है। तो तीन परिक्रमा यहाँ पर ब्रज में है। पहली वृंदावन की, जिसमें सभी मंदिरों के परिक्रमा हो जाती है, यमुना मैया के दर्शन हो जाते हैं। वो कहाँ से है, इस लाइन में आप इस समय अटल्ला चौराहे पर बैठे हैं, अटल्ला चुंगी बोलते हैं इसको, 10 कदम की दूरी पे ये चौराहा है, इसको अटल्ला बोलते हैं। इस अटल्ला से आप थोड़े इस तरफ के लिए जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग है। इस हाथ पर वृंदावन जी का मुख बना हुआ है, छोटी सी मढ़िया है, वह वृंदावन का मुख है। वहां पर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। वहीं से परिक्रमा शुरू होती है। रोड के इस तरफ में जो छोटा स्थान बना है, ये रोड से ऐसे जाओगे तो ज्यादा दूरी पे नहीं, पास में ही है, वहां पर प्रणाम करें। हो सके तो चंदन चावल चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। प्रणाम करके उस मड़िया के सीधा जो रोड गया है, यही परिक्रमा मार्ग है। और इस मार्ग को आपने पकड़ा तो चलते 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 पूरे वृंदावन के मंदिर और वृंदावन की परिक्रमा करते 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 आप फिर से यहीं पर आ जाएंगे। और यहीं पे आए तो वहीं फिर से प्रणाम करें, एक परिक्रमा अपनी पूरी हो जाती है और आकर के आ जाए। यह परिक्रमा भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है वृंदावन की। तो इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगता है। लगभग कितने घंटे, 2.5 घंटे का ये लोग बोल रहे हैं, अपन कम से कम 3.5 घंटे का समय निकाल के चलो, क्योंकि कुछ वृद्ध लोग भी अपने साथ में यदि जा रहे हैं तो अपन को छोड़ के नहीं भगना है। परिक्रमा करने से ज्यादा महत्व कराने का भी होगा। जैसे कोई अब अपने साथ वाले वृद्ध हैं तो उनको भी साथ में लेके चले तो 2.5 घंटे परिक्रमा हो जाती है। कोई यदि अच्छा एक ही चाल से चले तो 2 घंटे, और वृद्ध लोग हैं तो 3.5 घंटे पकड़ लो, 1 घंटा और ज्यादा मान लो। आराम से प्रेम पूर्वक परिक्रमा करें। लेकिन परिक्रमा करते समय ये मत करना क्या, बोले भाई फलाने गांव में गए थे, उसके यहाँ हम वैसे तो जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन चले गए तो वो तो मुंह से ही नहीं बोली। जे चर्चा मत, या जे चर्चा करो तो उससे अच्छी फिर अपनी अग्रवाल धर्मशाला यहीं रहो, माला जाप करो। परिक्रमा पे यदि जाओ तो मन में राम नाम का जाप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, या फिर राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे 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 मन में बोलते हुए जाना है। एक बार अच्छा यहीं से धुन लगाइए तो राधे राधे की। वृंदावन में, वृंदावन में, कुंज गलन में, कुंज गलन में, बरसाने में, बरसाने में, यमुना तट पर, बंसी वट पर, राधे 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 जय जय श्री राधे। आज कथा का विराम अपन यहीं पर करते हैं। कथा का समय कल भी यहाँ पर अनाउंस हुआ था 9 बजे से,
लेकिन कुछ पूजन या जो भी अपने कारण की वजह से लेट हुए। अपन इस प्रकार से प्रयास करेंगे कि समय पर कथा हो, समय पर विराम हो, समय पर भोजन हो, जिससे सभी लोग दर्शनों के लिए जा सकें। आज कथा का मंगल यहीं पर। अच्युतम केशवम राम नारायण बोली भागवत महापुराण की जय। कंचन थाल सजोए गौमुख विलास जलाए श्याम लला की आरती भजति यशोदा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को